हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। इस वीडियो से पहले मैंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में क्या हुआ था वो आपको मैंने बताया था। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को यदि कोई वकील प्रॉपर तरीका से माननीय सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख कर दे तो हमारे पेंशन अपडेशन को कोई भी नहीं रोक सकता है। इतना घटिया किस्म का जजमेंट जो बेहद फैक्ट्स को मरोड़ करके दिया गया है, शायद भारतीय कानून के इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा। वो कहते हैं कि जो क्लॉज 12 है, जो आधार है पेंशन अपडेशन पेंशन का, वो विचाराधीन था, फाइनल नहीं हुआ था। 2015 में कहते हैं ये बात को, जबकि ये 1993 का एग्रीमेंट कहता था कि भाई ये तथ्य तो हमने रख दिए हैं आइटम्स, इनमें और विचार की जरूरत है, दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना। इसका मतलब दिसंबर तक कंप्लीट हो गए, और कंप्लीट हुआ तभी आपका स्मॉल कमेटी को रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए दिया गया, और तभी आपका रेगुलेशन 1995 आया और उसको बैंकों ने अप्रूव किया और भारत सरकार ने उसका नोटिफाइड किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज साहब ये कहते हैं कि क्लॉज 12 जो है उसको नकारना था ना, 1993 के एग्रीमेंट का अभी विचाराधीन है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो रेगुलेशन 56 को कौन पूछेगा, उसको भी नकार दिया उन्होंने। उसी रेगुलेशन 56 के बारे में शुक्ला साहब बात कर रहे हैं। वो लेटर मैंने डाल दिया है, लेटर उनका आईबीए ने लेटर लिखा था बैंकों को, उसका बहुत वीडियो बनाऊंगा मैं, एक एक लाइन का वीडियो बनाऊंगा मैं। इनकी जो हिपोक्रेसी है ना, उसको खोल खोल के रखूंगा, क्योंकि वो लेटर मेरे हाथ नहीं पड़ा था, अब वो मेरे हाथ पड़ गया है। रेगुलेशन 56 स्पष्ट रूप से कहता है कि आपको कहीं भी डाउट होता है किसी भी प्रोविजन में, तो आप जा करके रेगुलेशन 56 लें और 56 को पकड़ने के बाद सीसीएस रूल्स में जाएं। यदि आपको देखनी है क्वालिफाइंग सर्विस, तो क्वालिफाइंग सर्विस उठाएं और जा करके सीसीएस रूल्स में क्वालिफाइंग सर्विस देखें, करस्पॉन्डिंग प्रोविजन। यदि आपको देखना है कि आपकी कम्यूटेशन किस प्रकार होगा, तो रेगुलेशन 56 में जाएं, कम्यूटेशन आपका इस प्रकार होगा, वह कम्यूटेशन देख लें। यदि आपको देखना है अपडेशन, तो जाएं रेगुलेशन सीसीएस 972 में जाएं और देखें भाई अपडेशन के बारे में क्या कहता है। यहां ये सही हो सकते हैं, क्योंकि सीसीएस 1972 में 2021 से पहले कहीं भी किसी प्रकार से रेगुलेशन में प्रोविजन नहीं लिखा हुआ था। उसी का बेस बना करके ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में झूठ आईबीए बोलता है और 2 बार संसद में ये सांसदों से बुलवाते हैं। यह है असली कहानी, और उसी का सारा लेकर के ये 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज भी दस्तखत करते हैं। यानी इसका जो महत्व था उसे कम करने के लिए। एनीवे, मैं उसको बहुत वीडियो बनाऊंगा अभी, और अब इस पर आता हूं मैं। 56 रेजिडरी प्रोविजंस इन केस ऑफ डाउट इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज रेगुलेशंस रिगार्ड में बी हेड टू द करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस 1972 रूल्स। इन इतना ही पढ़ूंगा, आगे कम्यूटेशन का है। एज ए रेमेडियल क्लॉज laying a mechanism to resolve doubt in application of BPR 995. Doubts of disputes are supposed to rise when one retiree and his pension is worked out for, when disparity emerges among one cadre of pensioner due to non-pension updation. Along with wage revision, disputes are bound to cause also due to improvement in CCR 1972 और आगे 1981 में इनको हुआ था। दोस्तों, करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस यहाँ आया है शायद इनका, करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल, यानी हमारे जो रेगुलेशन है बीपीआर 995 के, जो जैसे क्वालिफाइंग सर्विस देखनी है, कोई प्रॉब्लम आती है सीसी रूल्स के क्वालिफाइंग सर्विस में चले जाओ, कम्यूटेशन की बात है वहां चले जाओ, डीए की बात आती है वहां चले जाओ, अपडेशन की बात आती है तो वहां चले जाओ। भाई अपडेशन तो वहां नहीं है, लिखा ही नहीं है, आप कहां जाए। इसका मतलब ये हो गया, अपडेशन होता था ना उनका, अपडेशन होता था तो मतलब इम्प्लाइड था। जब अपडेशन की बात आएगी तो ऑटोमेटिक है अपडेशन इम्प्लाइड था। इम्प्लाइड कैसे है कि उनका जो भी सीपीसी होता है उसमें रिटायरीज का
मुद्दा शामिल होता है। इसका मतलब यहां पर भी बेस सेटलमेंट में हमारा मुद्दा शामिल होना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। उसको जज साहब ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में नकार दिया, फैक्ट्स को मरतोड़ मरोड़ दिया सारों को। आगे while 990 RBI 993 for SB 58 बैंकर्स सेटलमेंट और भी 995 की बात करते हैं। स्मॉल कमेटी की, स्मॉल कमेटी में मीटिंग होती है, इनमें एग्रीमेंट होता है, दस्तखत होते हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहता है कि भैया नहीं तुम तो कन्वर्सेशन कर रहे थे, पार्टियां चल रही थी, तुम्हारी बातचीत चल रही थी, वो आपका एग्रीमेंट नहीं था आरबीआई का, वो तो केवल ऐसे ही था। वाह। आगे क्लॉज 56 ऑफ B1 इज ए रेगुलेटरी प्रोविजन। अब ये सारी चीजें कि भाई रेगुलेटरी प्रोविजन है और इन केस ऑफ डाउट जो कुछ होगा होगा। और आगे क्या होता है, बड़े बड़े खेल होते हैं, क्योंकि इनको तो हराना था ना। उसमें पीसी जैन साहब थे, मिली भगत थी इनकी। फिर ये लेकर के आते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कि भाई कांग्रेस सरकार ने 2008 में आरबीआई का अपडेशन की वापस ले लिया क्योंकि नोटिफाइड नहीं था। 2008 में आरबीआई का अपडेशन केवल और केवल कांग्रेस सरकार ने इसलिए लिया था, यदि वो वापस नहीं लेते तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हमारा केस हम जीत जाते। कांग्रेस सरकार का वो वापस लेना 2008 में मनमोहन सिंह का झटका दे गया हमारे पेंशन के केस में, और उसका जिक्र हुआ है उसमें, क्या नाम है, फैसले में। और उसका अपोज ये पीसी जैन साहब ने नहीं किया। और आगे बी पेंशनर्स नोट से अवर पेंशन स्कीम इज रेप्लिका ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स बैंक पेंशनर्स डिमांड इज नॉट ऑफ पैरिटी विद सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर रादर इट इज ए रेगुलर 56 दैट ट्रीट अस एट पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। बिल्कुल सही है ये। पेंशनर्स आर डिमांडिंग अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन विच इज सेटल्ड इश्यू। If banks have any doubt about rational pension operation demand, they can decide it on their own, but have to take due regard corresponding provision। CCR के corresponding provision का मतलब यही है कि जो जिस चीज में आपको दिक्कत हो रही है उसी को जाके corresponding provision वहाँ पकड़ लो जाकर के 1972 में। और पीरियोडिक रिवीजन तो ऑटोमेटिक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला है दरअसल मेरे हाथ पैर लगा ही नहीं था। अन्याय की एक वो कहानी है बैंक पेंशनर्स के खिलाफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सिंगल जज और डबल बेंच ने रची थी। उसमें जो तर्क दिए गए हैं एक भी तर्क सही नहीं है, और खास करके 2015 में 2015 में इनका रेगुलेशन 1995 में था। स्मॉल कमेटी ने रूल्स बनाए थे वो थे, उन्होंने आरबीआई लाइन पे किया था वो था। 1995 में कभी नहीं बनता यदि 1993 में फाइनल नहीं होता, लेकिन 2015 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में डबल बेंच ये मानती है कि 1993 का 1993 का जो क्लॉज 12 है रेगुलेशन एग्रीमेंट 1993 का वो अंडर निगोशिएशन था। ये बम विस्फोट है। इसको हमारे वकील माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें कि साहब 2015 में यानी 20 साल के बाद जो लोग पेंशन ले रहे हैं, कम्यूटेशन ले रहे हैं, क्वालिफाइड सर्विस ले रहे हैं, 10 महीने की पेंशन से ले, सब कुछ ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि हमारा क्लॉज 12 1993 का 2015 में विचाराधीन था। ये तो फैसला 2015 में दे रहे थे, ना कि ये अक्टूबर 1993 में। यानी ये जो फैसला है ये अक्टूबर 1993 और दिसंबर 1993 के आधार पर लिखा गया है, न कि ये 2015 के आधार पर जब किसी बहस हो रही थी। और ये चीज़ यदि जब को समझ में आती है तो समझेंगे कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। इस प्रकार किसी भी जज को अलाउड नहीं है कि तुम तथ्य को इस प्रकार तोड़ मरोड़ दो। और उसके बाद इसको रोकने के लिए आईबीए ने, यूएफबीए ने, बैंकों ने, इवन सरकार ने कोशिश की। और जब इन्हें देखा 2015 में ये सारा कुछ हो रहा था
ये 2015 में निकाला इन्होंने। अब क्योंकि ये तो 2008 में लिया था इन्होंने वापस, और 2015 तक पेंशन अपडेशन नहीं हुआ था आरबीआई का। 2008 में मनमोहन सरकार ने ले लिया था और ये केस चल रहा था। उस केस का भी जिक्र हुआ है कि मतलब आरबीआई का पेंशन अपडेशन वापस ले लिया गया, इसलिए आपसे लिया जाता। अब क्यों पेंशन अपडेशन हो गया है दोनों जगह, लिखित में सीसीएस में भी आ गया है और आरबीआई में आ गया। अब ये अपडेशन को नहीं रोक सकते, किसी भी हालत में नहीं रोक सकते। ये पुरानी कहानी जो गाते हैं संसद में कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन, ये इस फैसले के आधार पर ही गाते हैं और कोई फैसला नहीं है। अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।